सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 खवारिज वासिले जहन्नुम कर दिए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के मेजर सप्तैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक देराबंद में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की और तमाम दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचा दिया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे और मुल्क में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मेजर सप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ते रहे और मादरे वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़म है। पाक फौज के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों कौम के हौसले बुलंद कर रही हैं और हम आखिरी खवारिज के खात्मे तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फौज का मुतफ़िक़ा लाइन पर इनखला करेगा। गाजा में जंग बंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है, जिसकी तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत मुमकिना तौर पर हफ्ते या इतवार को इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा अमन मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए तमाम फ़रीक़ैन पर अमल करने पर जोर दिया और कहा कि कैदियों का तबादला बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए और गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू होनी चाहिए। यह अमन के तवीरुल मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है और तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि इस तारीखी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए भी एक अजीम दिन है। इस पेशरफ्त के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बयान में कहा कि हम अपने तमाम शहरियों को महफूज वापस लाने के लिए पुरअज़म हैं। ये मुआहदा हमारे यरगमालियों की वापसी की जानिब पहला कदम है। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर जामिन कुव्वतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। हमास ने तस्दीक करते हुए कहा, मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत गजा पर जंग का खात्मा, इसराइली फ़ौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। इसराइली हुकूमत जिंदा यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और हम इस अहद के पाबंद रहेंगे। अपने अवाम के कौमी हकूक़ को आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुद अरादियत के हुसूल तक तर्क नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम फ़लस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को भी कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पाम के क़याम का एक तारीख़ी मौका है। बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। हमास और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान है कि इसराइल को दहशतगर्दी से कितना रोक सकता है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी बच्चों से यकजहती मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा, इसराइल अमरीका की मदद से अपने मकासद के लिए मुसलमानों पर हमले कर रहा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में अमरीका उसका पुश्तबान है। 2 साल गजा को तहस नहस करके रख दिया, बारूद से तबाह कर दिया। इसराइल गजा के मुसलमानों का कत्लेआम करता रहा। इसराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवानों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ ने कहा कि हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएंगे। ISPR के मुताबिक औरकज़ई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पाक फ़ौज के 2 अफसरान और 9 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हुए। 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज वासिले जहन्नुम किए गए।
पाकिस्तान के टैक्स अहदाफ में कमी के लिए IMF रजामंद। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 160 अरब रुपए के टैक्स हदफ में कमी पर इत्तफाक। अब नए माली साल के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 13,971 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। टैक्स अहदाफ में कमी की हतमी मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मशरूत होगी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का ड्राफ्ट पाकिस्तान की मौशी टीम के साथ शेयर कर दिया गया। MEFP पर पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुआहदे के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे की कामयाब तकमील के लिए हुकूमत पर उम्मीद है, जबकि IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,66,700 की सतह अबूर कर गया। हुकूमती वफ़द की सदर ममलिकत से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। नून लीग और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर तैयार। स्पीकर रियाज सादिक के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। हुकूमती वफ़द ने सदर आसिफ जरदारी को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया और हालिया अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत उस तरह अपने आप को वफाकी हुकूमत की और एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि ज़रूरी था। ये एक नाकबत अंदेश पॉलिसी है। नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे। तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और यमीन गंडापुर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया। कहा कि बानी PTI के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। वज़ीर आला KP के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि कोई दुश्वारी नहीं होगी और असेंबली सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करेगी। बैरिस्टर गौहर बोले कि अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह अलीमा खान का मामला नहीं, सुहेल आफरीदी को सूबे के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर आला का एजाज़ भी हासिल होगा। साथ ही वो कबायली इलाका जात से बनने वाले पहले वज़ीर आला होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया, किसी भी शहरी के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज न किया जाए। शहरी को लाइसेंस न दिखाने पर पहले जुर्माना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ शहरी की दरख्वास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए, आपके पास लाइसेंस है और उसकी हार्ड कॉपी नहीं तो कॉपी दिखा दें। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं लेकिन कानून में गलती की गुंजाइश नहीं। अगर कोई बगैर लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करे तो एक्सीडेंट करने पर 302 लग जाती है। गफलत और लापरवाही से ड्राइव करने पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ग्रीन शॉट्स की इवेंट में मुसलसल तीसरी बार शिकस्त। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में दफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम के 222 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान विमेंस टीम 114 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बॉलर ने शानदार आगाज फराहम किया और सिर्फ 76 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरा दी। लेकिन इसके बाद बेंथ मोनी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, जबकि अलाना किंग ने 51 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। कौमी टीम की पहली विकेट 8 रन पर गिरी और फिर आधी टीम 31 रन पर पवेलियन लौट गई, जबकि पूरी टीम 37वें ओवर में 114 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी स्क्वाड की कजाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग जारी। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ियों की नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। जनूबी अफ्रीकी टीम की भी ट्रेनिंग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। आरियाना सबलिंका और अमेरिका की कोको गॉफ ने प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए।
वीज़ों के मामले पर तवील तातुल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान AFC एशियन कप क्वालिफायर शेड्यूल के मुताबिक आज खेला जाएगा। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मैच का आगाज़ दोपहर 2 बजे होगा। दोनों टीमें इवेंट में अपनी पहली फतह की तलाश में हैं। ग्रुप E में अफगानिस्तान का तीसरा और पाकिस्तान का चौथा और आखिरी नंबर है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के पहले अरबपति खिलाड़ी बन गए। ब्लूमबर्ग ने पहली बार 40 साल पोर्चुगल और अल नसर के स्ट्राइकर की दौलत की पैमाइश की है, जिसके मुताबिक रोनाल्डो के असासों की मजमूई मालियत 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर्स है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।